जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और मुख्य खबर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि करोड़ों छात्रों के भविष्य का है सवाल, जानिए नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ। जी हाँ, बड़ी खबर है। बता दें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद शैक्षिक जगत में हलचल पैदा हो चुकी है। करोड़ों छात्रों के भविष्य की रूपरेखा बनाती इस नई नीति पर शिक्षा विशेषज्ञों के मतों में टकराव भी सामने आ रहे हैं। जहां कुछ विशेषज्ञ इस नई शिक्षा नीति को प्राथमिकी से लेकर उच्च शिक्षा तक एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव बता रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षाविद इसे कॉर्पोरेटीकरण, व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली भेदभावकारी नीति कह रहे हैं। उनका कहना है कि इसके लागू होने के बाद देश की सही शिक्षा भविष्य भी खराब हो सकता है। तो आने वाले दिनों में देश की जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर और भी काफी तरह की बातें आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति इस तरह की है ही, लेकिन फिर भी देश की गवर्नमेंट इस नई शिक्षा नीति को देश के स्टूडेंट के अच्छे भविष्य के लिए लेकर आई है। आपका इस पे जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें हमारा प्रयास यही है, भारत की एजुकेशन मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को पूरा अवसर मिले, पीएम मोदी। जी हाँ, बड़ी खबर है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। देश के सामने जो चैलेंजेस हैं ये उनका सॉल्यूशन तो देते ही हैं। डाटा, डिजिटलाइजेशन, हाईटेक फ्यूचर को लेकर भारत की एस्पिरेशन को भी मजबूत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों से हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उतनी ही तेजी से बदलना भी होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें अब तत्काल कोटे का सहारा, विमान का किराया भी बढ़ा, जानिए किस ट्रेन में तत्काल कोटे की कितनी मिलने वाली है सीटें। जी हाँ दोस्तों, बता रक्षाबंधन और बकरीद का त्यौहार मनाने लखनऊ आए शहरवासियों की दिल्ली वापसी को वेटिंग लिस्ट में मुश्किल बना दिया है। रेलवे कोरोना गाइडलाइन के चलते पिछले साल की तरह स्पेशल ट्रेनें चलाने से कतरा रहा है। गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में भी 6 अगस्त तक वेटिंग चल रही है। ऐसे में अब यात्रियों को तत्काल कोटे का ही सहारा है। वहीं लखनऊ से दिल्ली का विमान का किराया 2800 से 3100 के बीच पहुंच चुका है। दरअसल इन दिनों कोरोना काल में रेलवे बहुत कम ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रक्षाबंधन पर सबसे अधिक लोड दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर रहता है। यही कारण है कि दिल्ली से 1 अगस्त की लखनऊ मेल स्पेशल में एसी व स्लीपर क्लास में डिमांड अधिक है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें सस्ता हुआ कार और बाइक खरीदना, मोटर इंश्योरेंस के नियमों में हो चुका है बड़ा बदलाव। जी हाँ, आज यानी कि 2 अगस्त से आपके लिए कार या फिर बाइक खरीदना कुछ सस्ता हो चुका है। असल में इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया था, जो आज से लागू हो चुका है। इसके तहत इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इसके लिए कार 3 साल का और 2 व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी कर दिया गया था। इससे कार या फिर बाइक खरीदते समय उसकी कीमत बढ़ जाती थी, लेकिन फाइनली अब इसको हटा दिया गया। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, अक्टूबर में लगेंगे कोरोना वायरस के टीके। जानिए सबसे पहले किसे दी जाएगी वैक्सीन। रूस अक्टूबर में बड़े स्तर पर कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के बाद स्थानीय समाचार एजेंसियों ने शनिवार को इसकी रिपोर्ट दे दी है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने कहा है कि मॉस्को में एक राज्य अनुसंधान सुविधा गामालेया संस्थान ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को पूरा कर लिया है और इसे पंजीकृत करने के लिए कागजी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो बहुत जल्द रूस से वैक्सीन की अच्छी खबर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें जी हां, 10वीं पास के लिए बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका, जल्द आप भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों अगर आप भी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर और क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पर आमंत्रित किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। बता दें आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त रखी गई है। संस्थान का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, पद का नाम है ऑफिसर और क्लर्क। साथ ही योग्यता की बात करें तो 10वीं पास के युवा इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर उम्र की बात है 18 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए और साथ ही 25 साल से अधिक की किसी भी उम्मीदवार की उम्र नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें जुलाई में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के होंगे आसार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। बता दें केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को जनवरी से अब तक 7% डीए
देय है। जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते में यह बढ़कर जोड़कर भुगतान होने के आसार हैं। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई 2020 से 3% महंगाई भत्ता दे हुआ है। वहीं जनवरी 2020 4% महंगाई भत्ता दे रहा है। दोनों को मिलाकर कुल 7% कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने के आने वाले दिनों में आसार हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर्स की पत्नियां भी जा सकती हैं यूएई, फ्रेंचाइजी लेंगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। बता दें इस साल आईपीएल काफी सारी परेशानियों से जूझने के बाद फाइनली अब होने की कगार पर आ चुका है। आईपीएल की डेट आ चुकी है। 2020 को लेकर साफ हो चुका है कि इसका आयोजन 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच यूएई में हो रहा है। अब बस इस आईपीएल 2020 को लेकर भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में आगे की तैयारियों पर फैसला होगा। वहीं आईपीएल फ्रेंचाइजी और स्पॉन्सरशिप कंपनियों के साथ भी रविवार सोमवार को बैठक होगी। बता दें कि इन सबको लेकर एक बड़ी समस्या जो यार थी वो ये थी कि क्रिकेटर्स तो जा सकते हैं लेकिन उनकी वाइफ अभी तक जाने की सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि क्रिकेटर्स की तमाम पत्नियां भी उनके साथ जा सकती हैं और ये तमाम क्रिकेटर्स के लिए काफी अच्छी खबर है और साथ ही उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उन लोगों को 14 दिनों तक अकेले क्वारंटाइन में रहना होगा, जिससे उनकी वाइफ अगर उनके साथ होंगी तो उनको इससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही खाली स्टेडियम में मैच खेलने में भी उनको काफी ज्यादा अच्छा लग सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें सुशांत के बॉडीगार्ड का किया गया है बड़ा खुलासा। कहा वो सोते रहते थे और रिया छत पर पार्टियां करती थी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह के केस में अभी तक पूरी तरह से कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब जो उनके बॉडीगार्ड ने एक बड़ा बयान दिया है वो बेहद ही अहम है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठ बताया है। इस बीच सुशांत के बॉडीगार्ड ने कई चौंकाने वाले खुलासों से पर्दा उठा दिया है। एक्टर के बॉडीगार्ड का कहना है कि रिया का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था, वो सुशांत के घर में पार्टियां करती रहती थीं। एक इंटरव्यू में सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया है कि घर में काफी फिजूल के खर्चे होते थे जिनका सुशांत के साथ कोई संबंध नहीं होता था। रिया के जिंदगी में आने के बाद एक्टर काफी बीमार रहने लगे थे। वो नीचे अपने कमरे में सोते रहते थे तो वहीं उनके घर की छत पर रिया पार्टियां करती थी। रिया के इन पार्टियों में सुशांत शामिल नहीं होते थे, सिर्फ रिया के पेरेंट्स, उनका भाई और उनके कुछ दोस्त इसमें शामिल हो। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें सैनिटाइजर लगे हाथों से खाना हो सकता है खतरनाक, जाने सही तरीका। जी हां, बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग जानते हैं कि इसे साफ सफाई से ही हराया जा सकता है, इसलिए हाल के दिनों में सैनिटाइजर की खपत काफी बढ़ गई है। लोग धड़ल्ले से इसका प्रयोग कर रहे हैं बिना यह जाने कि इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। लोगों को यह तक नहीं पता है कि सैनिटाइजर के प्रयोग का सही तरीका क्या है। बता दें कि बहुत सारे लोग सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद फिर खाना खाने लगते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो सैनिटाइजर उनकी जिंदगी के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगली बार से आप जब भी सैनिटाइजर लगाना तो खाना खाने जाने से पहले एक बार अच्छे से हाथ जरूर धो लेना, क्योंकि ये सैनिटाइजर में काफी सारे केमिकल्स भी मिले हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको पहले ही आगाह करें ताकि आने वाले दिनों के लिए आप सतर्क रहें और अभी से ही आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बता दें चीन ने फिर दिखाई है धूर्तता, भारत के लिपू लेक दर्रे के पास तैनात कर दी है सेना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनातनी खत्म करने के प्रयासों के बीच चीन ने उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की एक बटालियन को तैनात कर दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख सेक्टर से बाहर यह उन स्थानों में से एक है जहां पिछले कुछ हफ्तों में चीनी सैनिकों की आवाजाही देखी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मामले से जुड़े अधिकारियों ने उसे इस बारे में जानकारी दी है। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जो 15 जून को तब अपने चरम पर पहुंच गया जब दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच 45 सालों में सबसे बड़ी खूनी झड़प हुआ। 3 हफ्ते बाद दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेशी मंत्री वांग ई के बीच बातचीत के बाद गतिरोध बिंदुओं पर सैनिकों के विघटन और आक्रामकता खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन एक बार फिर से चाइना ने अपनी धूर्तता दिखाई है और भारत को एक बार फिर से चाइना को आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, बाइक या फिर स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो कट सकता है चालान, जानिए क्या है नया कानून। बता दें केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग के अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय समय पर जांच करें। तो अब आप लोग लोकल हेलमेट पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे और पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें पसंद आई होंगी, साथ ही आपके काम की होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ जरूर शेयर करना और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।